बहनों नमस्ते। जैसा कि आप मुझसे परिचित हो, मैं आपको अपना परिचय पहले दे चुका हूं। मेरा नाम, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से एक परिचय दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर दत्त शर्मा एडवोकेट है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में बताया था। उस एक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपके क्या क्या अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के बीच में हमारी गवर्नमेंट ने बीच बीच में अलग अलग तरह के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे उन्हीं प्रावधानों में एक प्रावधान जो है वो सेक्शन 19 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 19 के अंतर्गत बहनों, रेजिडेंस का अधिकार आपको मिलता है, जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय प्रार्थना अगर हम उनके पास लेके जाते हैं तो वो हमें उस घर में, जिस घर जो हमारा मैट्रिमोनियल होम है उसमें या किसी और दूसरी जगह हमारे निश्चित आराम से रहने के लिए जगह का प्रबंध करते हैं। देखो, जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस या किसी बहन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ज्यादातर देखा जाता है कि ससुराल पक्ष के लोग उसको अपने घर से निकाल देते हैं और वो अपने माँ बाप के घर पे जाने के लिए मजबूर हो जाती है और वो अपने माँ बाप के घर में रहती है। जब वो अपने माँ बाप के घर में रहती है तो वहां पे उनका पहले से परिवार होता है। माँ बाप के घर में भाई होता है, भाई के बच्चे होते हैं, भाई की बीवी होती है। तो वहां पे एक इस तरह का माहौल सफोकेटेड होता है कि शहरीकरण के एरिया में, शहरों में मकान छोटे होते हैं, गरीब लोगों के मकान होते हैं, कुछ निचले तबके के लोग होते हैं। तो वहां पे जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि रहने के लिए जगह का अभाव। अगर मेरी कोई बहन इस तरह का जगह का अभाव महसूस कर रही है तो वो अपने क्षेत्रीय, अपनी जुरिडिक्शन के न्यायाधीश महोदय के यहाँ जा सकती है और जाने के बाद जो है उनसे अपील कर सकती है, उनसे प्रार्थना कर सकती है कि वो ऐसा आदेश पारित करें कि वो ससुराल पक्ष के लोग उसके लिए रहने के लिए एक उचित व्यवस्था करें। वो उचित व्यवस्थाएं दो तरीके के हो सकती है। या तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो आपका मैट्रिमोनियल होम है, यानी कि जहां आप शादी होके गई हैं, या तो वो आपको वहां रहने के लिए जगह दिला सकते हैं, या अगर आप वहां नहीं रहना चाहती तो आपको एक किराए पे रहने के लिए, जहां आप अच्छी तरह से रहना पसंद करेंगी, आपको एक इस तरह का परिवेश, एक इस तरह का रूम या इस तरह का एक घर जो आप रेंट पे ले सकती हैं, और वो रेंट जो है वो आपकी ससुराल पक्ष के लोग आपको पे करेंगे। जब वो आपको पे करेंगे तो आप उस लैंड ओनर को, उस मकान मालिक को वो जगह पे कर सकती हैं। तो ये आपके पास एक विशेष अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत। और बहनों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप अपनी ससुराल पक्ष का घर छोड़ के अपने पिता के घर आती हैं, उस समय आपका मूड खराब होता है, आपके साथ जो है मारपीट करी जाती है, आपके साथ वायलेंस क्रिएट किया जाता है, तो आपका आपका दिमाग इस तरीके से रहता है तो कि एक तो आप अपने तरीके से वहां से अपनी कुछ जरूरी चीजें नहीं लेके आ सकती, दूसरा वो लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि आपको वहां से कुछ नहीं लाने देते। तो उसके बाद फिर आप जो है उसी सेक्शन 19 के अंतर्गत एक क्लोज आता है 8 नंबर क्लोज के अंतर्गत हमारे सरकार ने माननीय अदालत के माध्यम से और माननीय जज साहब या मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार उस ससुराल पक्ष के लोगों को ये डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि वो आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो आपको वहां से लाने दें, और वो आपको वहां से लाने देंगे। इसको स्त्री धन कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वो होता है जो हर एक वो आपकी चीज जो आपकी शादी के दौरान आपको मिली है, वो आपका स्त्री धन है। तो आप जो है सेक्शन 19 क्लोज 8 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन बना के आपके प्लीडर, आपके वकील साहब या आपका कोई भी तहसी मान्य अदालत में माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के समकक्ष जो है कि इस तरह की एप्लीकेशन लगाए और एप्लीकेशन लगा के वहां से अपने टोटल स्त्री धन की मांग करे।
तो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय इमीडिएट इफेक्ट से आपके फेवर में ये ऑर्डर पास करेंगे, और आप ये ऑर्डर पास करते ही अपना स्त्री धन, मैं आपको बताया स्त्री धन क्या होता है, आपका सारा स्त्री धन जो आपको शादी के दौरान गहने गिफ्ट वगैरह 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 मिले हैं, वो सारा आपका स्त्री धन है। आप वहां से जाके तुरंत प्रभाव से अपना स्त्री धन वापस ला सकती हैं। बस आज के लिए मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहूंगा। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फलाना ढिमका। मैं आपसे इसी तरह की कोई मांग नहीं करता। आपको जिस तरीके से जो चीज समझ आए, जैसा आपको ऐसा लगे, ऐसा वो करिएगा। नमस्ते।